हेलो मेरे मित्रों और मित्राणियों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले कल कोई भी वीडियो नहीं आया था, तो आप सब इंतज़ार कर रहे होंगे ज़ाहिर तौर पर। तो उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि थोड़ा कुछ अर्जेंट काम आ गया था जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। तो आज का वीडियो जो है वो है जगत दीदी पर, क्योंकि जगत दीदी को लेकर बहुत सारी बातें की जा रही हैं, बहुत सारी, और बहुत सारी गलत बातें की जा रही हैं जिनका ना कोई सिर है ना कोई पैर है। बेवजह की बातें की जा रही हैं। इंसान कुछ भी मुंह से निकाल रहा है और उसको सच साबित करने की कोशिश की जा रही है। अब कहा जा रहा है कि जगत दीदी प्रेग्नेंट हैं। उनका मोटापा जो बढ़ा है वो जगत दीदी का इस वजह से बढ़ा है क्योंकि वो प्रेगनेंसी में है। मतलब हंसी आती है ऐसे लोगों पर जो इस तरह की बातें करती हैं। आपको शर्म आती है या नहीं आती? मुझे नहीं लगता कि आपको शर्मिंदगी होती होगी इस तरह की बात करने के बाद। खाना भी पच जाता होगा अच्छे से, क्योंकि इसी तरह की बातें करने की आप सब शायद आदी हो चुकी हैं। जगत दीदी का जो वेट बढ़ा है वो उनकी कोई प्रॉब्लम है, और बच्चा अगर होना होता तो बच्चा क्या मतलब दुर्योधन है क्या, जो सालों साल बाद पैदा होगा, 100 साल तक माँ के गर्भ में रहेगा। कुछ भी मत बोलिए बोलने के लिए। जगत दीदी खुश हैं, अपने घर में खुश हैं, अपने परिवार में खुश हैं, अपनी बेटी के साथ घूम रही हैं, अपनी बेटी के साथ जा रही हैं। उनको रहने दीजिए, इतना मतलब कलंकित करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक इंसान ने कुछ गलत कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारी गलतियों की हदें पार कर जाएगा और आप उसे कुछ भी कह सकते हैं। एक पुरुष की पीआर टीम होने के नाते आपने उस औरत पर तो मतलब क्या क्या बम गिरा दिए, ये समझ ही नहीं पा रही मैं, और ना ऑडियंस समझ पा रही है। इतना गुमराह मत कीजिए। तो जगत दीदी क्लीन चिट है। जगत दीदी ने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया। गुनाह जो हुआ था वो दोनों तरफ से हुआ था। औरत मर्द दोनों ने इश्क किया, तो सज़ा मर्द की इसलिए ख़त्म हो गई कि भाई उसने माफ़ी मांग लिया। औरतों का दिल पसीज गया, औरतों को लगा कि अरे यार इसने माफ़ी मांग लिया, इसे माफ़ कर देते हैं। लेकिन उस औरत को माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि उस औरत ने आपके सामने ना तो गिड़गिड़ाना जारी रखा, ना वो आप सबको भाव देती। तो आप सबको लग रहा है कि इसका ईगो इतना बड़ा कैसे हो सकता है, हमारे ईगो से बड़ा कैसे हो सकता है। हमसे माफ़ी नहीं मांगी, हमारे बारे में इसने कभी कुछ बोला नहीं, तो आप सबको इसीलिए थोड़ा सा फील होता है ना, और इसीलिए आप सब बार 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 पिन चुप होने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पिन चुप होने से वो इंसान जो है कुछ नहीं बोलने वाली, पत्थर की हो गई है वो। अब पत्थर के आगे आप कुछ भी बोलते रहो, अपना सर पत्थर से टकराते रहो, आप ही को तकलीफ होगी और आप ही की बदनामी होगी। जहाँ से ये मुद्दा उठा, जिसने इस मुद्दे को उठाया, उन सब की थू थू इसलिए हो रही है क्योंकि आपने इस मुद्दे को उठाया ही क्यों, ये मुद्दा सामने क्यों लाया गया, दबी जुबान में भी इस मुद्दे का जिक्र क्यों किया गया। ये मुद्दा मतलब आप सबको नहीं लगता संवेदनशील मुद्दा है? किसी भी औरत के बारे में कुछ ऐसा कह देना कि भाई वो तो प्रेग्नेंट है, उसका बच्चा होने वाला है। मजाक है क्या ये? हलवा है क्या कि आपने बस बना दिया, आपके मुंह से निकल गया, आपकी ज़ुबान से फिसल गया? कभी कुछ सोचा तो होगा उस बारे में। बच्चा होना कोई ऐसा तो नहीं है ना कि आज वो हुआ और बच्चा होने वाला है, पता ही नहीं चल रहा। ये तो ऐसी एक प्राकृतिक देन है जिसमें पता चलता है कि सामने वाली औरत गर्भवती है, प्रेग्नेंट है, नहीं है। ऐसे ही हो गया सब कुछ। और कुछ भी अपने वीडियो के लिए आप कुछ भी बोल सकते हो, कहीं तक भी जा सकते हो। इतनी वीडियो की भूख हो गई है आपको, या इतनी जल्दी फेम पाना है आपको? लोग सालों साल 5-5, 6-6 साल यूट्यूब पर काम करते हैं, मेहनत करते हैं। आप सबको सिर्फ किसी दूसरी औरत की आलोचना करके आगे बढ़ जाना है, ऊपर चढ़ जाना है। अब वो जगत दीदी जो आपके लिए सीढ़ी का काम करेंगी क्या, कि उनके पीठ पे सीढ़ी लगाई और ऊपर चढ़ गए? इससे आप बुरे साबित हो रहे हो। आप मेहनत करो, आप रोज़ वीडियो बनाओ, सही वीडियो बनाओ, सही चीज़ें, रिएक्शन देना काम है, सही रिएक्शन लेकर आओ, सही चीज़ों पर बात करो। जहाँ कोई गलत दिख रहा है उसको गलत कहो, जहाँ कोई बुरा दिख रहा है, गलत दिख रहा है, उसको आप टोको। अच्छा कोई दिख रहा है तो उसको अप्रिशिएट भी करो।
लेकिन नहीं, यहाँ पर सिर्फ खोद खोद के बुराइयाँ ली जा रही हैं, लाई जा रही हैं। और बुराइयाँ भी ऐसी वैसी बुराइयाँ नहीं हैं, आरोप है ये, तोहमत लगाया जा रहा है किसी के ऊपर, किसी के चरित्र को लेकर इतना ज़्यादा घुमाने की कोशिश की जा रही है कि जनता भी आपसे सवाल पूछ रही है कि सबूत दिखाओ, बिना सबूत के बात मत करो। और ये सारी चीज़ें हवाई मत करो कि हवा में किसी ने कह दिया, मैंने लपक लिया और मेरे मुंह से निकल गया, मैं तो उसी का भला कर रही थी, और उसके बाद ये उम्मीद करना कि वो इंसान आके आपको जवाब देगा। तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। अगर आपको लगता है कि वही इंसान जिस पे मैंने इतना बड़ा आरोप लगाया वो जवाब देगा, वो आपको जवाब देने लायक समझता ही नहीं है, और आपका क्वेश्चन कोई भी वैलिड था ही नहीं। आप अगर बेसिर पैर की बात करेंगे तो आपको कोई क्यों जवाब देगा। आपने देखा रास्ते में किसी पागल को, पागल बैठा रहता है, 100 तरह की बातें करता रहता है, लेकिन उसे लोग क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। लेकिन रास्ते में कोई इंसान आके आपसे पूछता है कि एड्रेस ये कहाँ का है, तो आप उसे अगर पता होता तो बता देते, नहीं तो आप मना कर देते कि नहीं मुझे नहीं पता, आप किसी और से पूछ लीजिए। आप बिना जाने पहचाने भी इंसान को जवाब देते हैं। लेकिन जब पागल पूछ रहा होता ना, ये कहाँ है, अंबानी का घर कहाँ है, मोदी का घर कहाँ है, इसका घर कहाँ है, आप नहीं बताते, आप उसे इग्नोर कर देते हैं, आप उसके साइड से निकल जाते हैं। तो आप सेम सड़क पर बैठे पागल इंसान की तरह ही नज़र आ रहे हैं जो कुछ भी सवाल कर रहा है। तो आपके उस सवाल का जवाब वो क्यों देंगी। आपके सवाल का जवाब बहुत सारे रिएक्शन चैनल वालों ने इसलिए दिया कि आपको अपना गंदा चेहरा आईने में नज़र आ सके। जाइएगा, आईना देखिएगा, एक बार निहारिएगा कि कितनी बदसूरत लग रही हैं आप उस चेहरे में, उस तस्वीर में, उस आईने में। आपको लगता है कि आप बहुत बड़ा काम कर रही हैं, समाज सेविका बन गई हैं, या फिर आप किसी की बड़ी स्ट्रॉन्ग पीआर बन गई हैं। तो अगर आपको पीआर बनना है तो ठीक है, आप जाइए, आपको मना नहीं है, आप जाइए, उनकी नौकरी ज्वाइन कर लीजिए। उनके यहाँ पर जो है राज फैमिली के यहाँ पर 2-3 लोग जो हैं कैमरामैन की तरह काम करते हैं, आप भी जाके उनके पीआर की तरह काम करिए और बोलिए कि मैं फला 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 राज परिवार की तरफ से आप सबको सूचित करना चाहती हूँ। इस तरह से बात कीजिए। आप फिर ये मत बोलिए कि दूसरे ने क्या कहा, आप फिर इस तरह का स्टेटमेंट दीजिए ताकि आपके स्टेटमेंट को राज परिवार का स्टेटमेंट माना जाए। आप हवा में तीर चला रही हैं, आपके तीर को कोई लपक लेगा तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई भी नहीं है। अगर आपको करनी है चमचागिरी तो कायदे से, चमचागिरी के भी नियम होते हैं, दुश्मनी के भी नियम होते हैं। मेरी मम्मी कहा करती थी कि कोई इंसान मूर्ख से दोस्ती ना करे, क्योंकि मूर्खों की दोस्ती बहुत भारी पड़ती है। मूर्ख आपको कभी भी परेशान कर सकता है। आपसे जैसे ही थोड़ी उसकी दुश्मनी होगी, वो आपके पोल खोलने लग जाएगा, पोल पट्टी खोल के रख देगा, मतलब आपको बदनाम करने की साजिश करेगा। तो ये वो लोग होते हैं जिनकी खुद की कोई इज्जत नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ मूर्खों की तरह काम करते हैं। उनको दुनिया समाज में खुद को कुछ पल के लिए ऊपर दिखाना होता है। आपके उस वीडियो का क्या रिएक्शन हुआ, अब आप मुझे खुद बताइए। उस वीडियो को देखने के बाद लोगों ने अपना रिएक्शन दिया, और उस रिएक्शन में वो जितने भी तमाम रिएक्शन हुए, उस सारे रिएक्शन में आपकी हो गई थू थू। सब ने, अभी तक आपकी इमेज ठीक चल रही थी, कोई कुछ नहीं कह रहा था आपको, आप किसी के बारे में भी बात करो, आप फ्री हैं उसके लिए। लेकिन जैसे ही आपने गलत चीज़ों को प्रमोट करना शुरू किया, हर तरफ से आपके बारे में नेगेटिव बोला गया। जगत दीदी को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे लोग आए, क्योंकि जो चीज़ें चल रही हैं हम अपनी आँखों से देख पा रहे हैं, हमें अपनी आँखों पर पूरा विश्वास है और हम उन्हें रेगुलर देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम उन्हें 9 महीने बाद देखा है कि वो अपना बच्चा करके आ गई हैं, ऐसा नहीं है, उन्हें हम रेगुलर देख रहे हैं। तो इस तरह की बेबुनियाद की, बेसर पैर की बातों को ना फैलाया जाए। और जनता से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी, इस तरह के बिना सिर पैर की बातों को बिल्कुल भी
बिल्कुल भी तवज्जो ना दिया जाए। ये बात सुनने के बाद ही मेरा खून खौल गया कि मतलब ऐसे कोई कैसे किसी के बारे में बोल सकता है, और वो भी औरत। भाई किसी ने तो सही कहावत कही है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। तो यहाँ पर ये वाली बात भी ना 100% सही हो गई है। वैसे आप सब कमेंट करके बताइएगा कि किसने ये बात कही है, और क्या आप सबको बुरा नहीं लग रहा कि ये मतलब कुछ भी बोले जा रहे हैं, किसी भी तरह का कोई कंट्रोल ही नहीं है ज़ुबान पर। मतलब भगवान ने ज़ुबान अपनी दी है तो अपनी ज़ुबान से उल्टी ही करनी है। अब कमेंट करिएगा आप सब।